आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ेंगे। कुरान पाक सूरतुल आराफ आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील आ चुकी है, लिहाजा नाप तोल पूरा पूरा किया करो, और जो चीज़ें लोगों की मलकियत में हैं उनमें उनकी हक तलफी ना करो, और ज़मीन में इसकी इस्लाह के बाद फ़साद बर्पा ना करो। लोगो, यही तरीका तुम्हारे लिए भलाई का है अगर तुम मेरी बात मान लो। आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ऐसा ना किया करो कि रास्तों पर बैठकर लोगों को धमकियां दो, और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको अल्लाह के रास्ते से रोको और इसमें टेढ़ पैदा करने की कोशिश करो। और वो वक्त याद करो जब तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज़्यादा कर दिया, और ये भी देखो कि फ़साद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ है। आयत नंबर 87, और अगर तुम में से एक ग्रोह इस पैगाम पर ईमान ले आया है जो मेरे ज़रिए भेजा गया है, और दूसरा ग्रोह ईमान नहीं लाया, तो ज़रा उस वक़्त तक सब्र करो जब तक अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है बेशक। आयत नंबर 88, उनकी कौम के सरदार जो बड़ाई के घमंड में थे कहने लगे, ऐ शुएब, आपने पक्का इरादा कर लिया है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ तमाम ईमान वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे, वरना तुम सबको हमारे दीन में वापस आना पड़ेगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, अगर हम तुम्हारे दीन से नफ़रत करते हैं तब भी। आयत नंबर 87, हम अल्लाह पर झूठा बुहतान बांधेंगे अगर तुम्हारे दीन की तरफ लौट आएंगे, जबकि अल्लाह ने हमें इससे निजात दे दी है। हमारे लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि उसकी तरफ वापस जाएं। हाँ, अल्लाह हमारा परवरदिगार ही कुछ चाहे तो और बात है। हमारे रब ने अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किया हुआ है। अल्लाह ही पर हमने भरोसा कर रखा है। आगे दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना फ़्तह बैनना व बैना कौमिना बिलहक़्क़ि व अंता खैरुल फ़ातिहीन। तर्जमा, ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ का फ़ैसला फरमा दे, और तू ही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 90, और उनकी कौम के वो सरदार जिन्होंने कुफ़र अपनाया हुआ था कौम के लोगों से कहने लगे, अगर तुम शुएब के पीछे चले तो याद रखो इस सूरत में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। आयत नंबर 91 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हुआ ये कि उन्हें ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में पड़े रह गए। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आयत नंबर 92, जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को जुटलाया आखिर को नुकसान उठाने वाले वही हुए। आयत नंबर है 93, चुनाचे वो शुएब अलैहिस्सलाम उनसे मुँह मोड़कर चल दिए और कहने लगे, ए कौम, मैंने तुझे अपने रब के पैगामात पहुँचा दिए थे और तेरा भला चाहा था, मगर अब मैं इस कौम पर क्या अफ़सोस करूं जो नाशुक्री थी। ये देखें, इस दुआ में भी, और ये जो मैंने आपको किस्सा सुनाया कुरान पाक से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का, तो इसमें हमारे लिए कितने सबक हैं। सबसे पहले तो वो जो कौम नाप तोल में कमी करती थी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे मना किया। फिर ये कहा कि ज़मीन में फ़साद ना पैदा करो, लेकिन वो कौम क्योंकि राह हक़ पे नहीं आई तो अल्लाह ताला ने के अज़ाब ने उनको आ पकड़ा। और फिर आखिर में भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम यही कह रहे हैं कि ये कौम नाशुक्री थी। तो और ये दुआ भी हमें एक बताई है कि हमारे दरमियान जो है वो अल्लाह ताला फ़ैसला करने वाले हैं, और वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं।
تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، جو ہمیں کمیاں کوتاہیاں ہیں اور ان کو دور کریں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن پاک میں آئے ہیں ہمیں اس کے مطابق اپنی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان کو ڈھالنا چاہیے اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔